दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी की कथा के बारे में। हम कथा भी सुनाएंगे और आपको मुहूर्त और विधि भी बताएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। निर्जला एकादशी 21 जून सोमवार को मनाई जानी है। इस एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी का एक वृतांत भीमसेन से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम निर्जला एकादशी की कथा की। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, मेरे सभी भाई बंधु और माता कुंती मुझे कहते हैं कि एकादशी का व्रत करो, लेकिन मैं भक्ति भाव, पाठ पूजा और चाहे जितना दान कर सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो महीने की 2 एकादशियों का व्रत किया करो। तो भीमसेन ने कहा, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट के अंदर वक्र नामक अग्नि है जो कि मुझे भोजन के लिए पुकारती रहती है, और मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी एक आती है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। इसके अंदर अन्न तो दूर, जल को भी ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर हम भोजन कर लेते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है, और इसके अंदर तुम्हें सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन या जल का ग्रहण नहीं करना है, और उसके पश्चात ही द्वादशी के अंदर ही तुम्हें इस व्रत का पारण करना होगा। व्यास जी ने कहा कि स्वयं भगवान ने कहा था कि इस व्रत का पुण्य इतना है कि मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के अंदर सूर्योदय के साथ साथ स्नान करना चाहिए, और उसके बाद में पूरा एक दिन स्मरण जाप, तत्पश्चात एक रात के बाद में अगले दिन जब सूर्योदय हो द्वादशी के दिन, तब गरीबों ब्राह्मणों को दान करके तत्पश्चात भगवान को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करना चाहिए भोजन का, जिसमें कुछ फल हो, तत्पश्चात छलनी, पंखी और मटकियों में जल भरकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दिन जल का दान करना चाहिए और सेवइयों का दान करना चाहिए। इस दिन कुछ लोग शरबत के प्याऊ भी लगवाते हैं। यह दिन दान और धर्म का दिन होता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस दिन के मुहूर्त की कि क्या है इसका मुहूर्त। यह व्रत 21 जून से शुरू होगा और अगले दिन द्वादशी को 22 जून को समाप्त होगा, और उसी वक्त इस व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? क्या आपको यह मुहूर्त सही समझ में आया? अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो हमें कमेंट में लिख दीजिए। हम आपके कमेंट को पढ़कर आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।